फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको 55 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश विद उर्दू मीनिंग सिखाने जा रहा हूँ। इन अल्फाज को आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो क्यों ना आपको इनकी इंग्लिश आज की इस वीडियो लेसन में सिखाई जाए। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, तो चलें हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है कुली करना। कुली करने को इंग्लिश में कहा जाता है रिंस आउट। रिंस आउट, यहाँ पर आपने आखिर में एस की साउंड को लेकर नहीं आना, बल्कि होगी जेड की साउंड। कैसे बोलेंगे? रिंस आउट। रिंस आउट का माना होता है कुली करना। जाय नमाज को इंग्लिश में प्रेयर रग या प्रेयर मैट बोला जाता है। जाय नमाज के लिए आप इंग्लिश में दो वर्ड यूज करेंगे, प्रेयर रग या प्रेयर मैट। जाय नमाज। नमाज पढ़ने को इंग्लिश में दो तरह से बोला जाता है, ऑफर प्रेयर या से प्रेयर। तो दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या आप नमाज पढ़ते हैं। ऑफर प्रेयर या से प्रेयर। आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, या आई एम सेइंग द प्रेयर। ठीक है। फर्ज नमाज को इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी प्रेयर कहा जाता है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन का माना होता है फरीजा। तो जब हम यहां पर इसको ऐसे यूज करेंगे ऑब्लिगेटरी प्रेयर, तो ये बन जाएगी फर्ज नमाज। ठीक है। फर्ज नमाज को क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज को इंग्लिश में ऑप्शनल प्रेयर कहा जाता है। ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या होता है? जो आप खुद से चूज करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शनल प्रेयर का माना क्या होगा? नफल नमाज। फजर की नमाज यानी सुबह की नमाज को इंग्लिश में डॉन प्रेयर बोला जाता है। डॉन प्रेयर, सुबह की नमाज। वुजू करना या वुजू बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है मेक एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का वैसे माना होता है वुजू। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। जब आप ये बताना चाहते हैं कि मैं वुजू कर रहा हूं, वुजू बनाने को इंग्लिश में मेक एब्ल्यूशन कहेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है? एब्ल्यूशन, मेक एब्ल्यूशन। सर का मसा करना, इसे इंग्लिश में गेट हेयर वेट बोला जाता है। हेयर वेट का माना क्या होता है? कि गीले बाल। तो जब आप गेट का इस्तेमाल करेंगे शुरू में, तो इसका माना क्या होगा? सर का मसा करना, गेट हेयर वेट, गेट हेयर वेट। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास वर्ड आ गया वुजू, इसे इंग्लिश में एब्ल्यूशन बोला जाता है। एब्ल्यूशन। अगर हम शुरू में मेक लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वुजू करना या वुजू बनाना। एब्ल्यूशन, फिर बोल रहा हूं, एब्ल्यूशन। असर की नमाज को इंग्लिश में आफ्टरनून प्रेयर कहेंगे। आफ्टरनून प्रेयर। शाम की नमाज को इंग्लिश में सनसेट प्रेयर कहेंगे। सनसेट प्रेयर, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज होता है वो गुरूब हो रहा होता है, इस वजह से इसे शाम की नमाज कहा जाता है। सनसेट प्रेयर, शाम की नमाज। इशा की नमाज को इंग्लिश में नाइट प्रेयर कहेंगे। नाइट प्रेयर, नाइट का माना होता है रात, तो नाइट प्रेयर का माना क्या होगा? इशा की नमाज। तिलावत करने को इंग्लिश में रेसिटेशन बोलेंगे। रेसिटेशन, इसको आपने रिसाइटेशन नहीं बोलना। रिसाइट नहीं होता, रेसिटेशन होता है। ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ एज ए वर्ब यूज करेंगे तो इसका माना होगा रिसाइट, इसको हम ऐसे बोलेंगे रिसाइट। अगर आप इसे ऐसे नाउन यूज करेंगे तो इसका माना होगा रेसिटेशन, इसको हम ऐसे बोलेंगे, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगी, रेसिटेशन। मोमिन को इंग्लिश में बिलीवर कहते हैं। बिलीवर यानी बिलीव का माना होता है यकीन करना, और बिलीवर का माना जब हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका माना क्या होगा? ईमान रखने वाला या मोमिन। हाथों का मसा करना, इसे इंग्लिश में गेट एल्बो वेट कहेंगे। गेट एल्बो वेट। एल्बो का माना क्या होता है? कोहनी। वेट का माना क्या होता है? गीला करना। गेट एल्बो वेट, हाथों का मसा करना। बेदीन को इंग्लिश में अपास्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपास्टेट, अपास्टेट। दोपहर की नमाज को इंग्लिश में नून प्रेयर कहेंगे। नून प्रेयर, दोपहर की नमाज। मुनकर ऐसा शख्स होता है जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखता, उसे इंग्लिश में एथियस्ट बोला जाता है। एथियस्ट, एथियस्ट। ज़ायरीन यानी हुज्जाज, उसे इंग्लिश में पिलग्रिम्स बोलेंगे, यानी जो हज करने जाते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स। जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल कहते हैं। इसको फनरल नहीं बोलना, फ्यूनरल। फिर बोल रहा हूं, फ्यूनरल। नमाज जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल प्रेयर कहेंगे। फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा।
तहज्जुद को इंग्लिश में विजिल बोला जाता है। तहज्जुद यानी जो सुबह से पहले होती है उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? विजिल। फिर बोल रहा हूँ, इसको विजाल नहीं बोलना, विजिल। तबलीगी जमात को इंग्लिश में मिजनरी बोलेंगे। यहाँ पर हमने एस के साउंड को लेकर नहीं आना बल्कि जेड की साउंड होगी। फिर बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, मिजनरी, मिजनरी तबलीगी जमात। खैरात या सदक़े को इंग्लिश में आर्म्स बोला जाता है। अब यहाँ पर हमने एल को वाज़े कर दिया ताकि आप ये चीज़ समझ सको कि एल को हमने प्रोनाउंस नहीं करना, इसको हमने साइलेंट ही रखना है। कैसे बोलेंगे? आर्म्स, आर्म्स। या इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं सदक़े के लिए, चैरिटी। चैरिटी का माना भी होता है सदका। हज, इसे इंग्लिश में पिलग्रिमेज बोलेंगे, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज। और जो हज वगैरह करने जाते हैं उन्हें इंग्लिश में पिलग्रिम्स कहा जाता है, पिलग्रिम्स, हुज्जाज। एतकाफ़ को इंग्लिश में सेक्लूजन बोलेंगे, सेक्लूजन। फिर बोल रहा हूँ, सेक्लूजन, ठीक है। मग़फ़िरत को इंग्लिश में एब्सोल्यूशन कहेंगे, एब्सोल्यूशन। कैसे बोलना है? एब्सोल्यूशन, मग़फ़िरत। बुहतान को इंग्लिश में फॉल्स इम्प्यूटेशन कहेंगे, फॉल्स इम्प्यूटेशन। फॉल्स का माना होता है झूठा, इम्प्यूटेशन बुहतान यानी झूठा बुहतान लगाना किसी पर। इल्ज़ाम को इंग्लिश में एक्यूजेशन बोलेंगे। यहाँ पर फिर हमने एक चीज़ सीखनी है कि हमने यहाँ पर एस की साउंड को लेकर नहीं आना बल्कि जेड की साउंड होगी। हम इसको ऐसे बोलेंगे, एक्यूजेशन बोलेंगे, इसको हमने एक्यूसेशन नहीं बोलना, एक्यूजेशन, इल्ज़ाम। मोजे को इंग्लिश में मिराकल कहा जाता है, मिराकल। इसको आपने मायरेकल नहीं बोलना बल्कि ये वर्ड होगा मिराकल, मिराकल, मोजा। तस्बीह को इंग्लिश में चैपलेट या रोजरी कहा जाता है, चैपलेट या रोजरी। रोजरी या चैपलेट को क्या बोलते हैं उर्दू में? तस्बीह। रोज़ा रखने को इंग्लिश में हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट कहा जाता है। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट, ठीक है। इस्तिकामत को इंग्लिश में फर्मनेस बोलेंगे। यहाँ पर आपने जो आ रहेगा इसको थोड़ा सा आपने साइलेंट रख के बोलना, फर्मनेस, फर्मनेस, इस्तिकामत। रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ने को इंग्लिश में अबॉर्ट या ब्रेक फास्ट कहा जाता है, अबॉर्ट या ब्रेक फास्ट यानी रोज़ा तोड़ना। तौबा को इंग्लिश में पेनिटेंस कहेंगे, पेनिटेंस, पेनिटेंस, तौबा। रोज़ा छोड़ने को इंग्लिश में फारगू फास्ट कहेंगे। फारगू का माना होता है छोड़ देना, फास्ट रोज़ा, फारगू फास्ट रोज़ा छोड़ देना। नीयत या इरादे को इंग्लिश में इंटेंशन कहा जाता है, इंटेंशन, इरादा या नीयत। परहेज करने को इंग्लिश में अब्स्टेन कहेंगे, अब्स्टेन, अब्स्टेन, परहेज करना या अवॉइड करना भी हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। गुनाह को इंग्लिश में सिन कहेंगे, सिन। गुनाह करने को इंग्लिश में कमिट सिन कहा जाता है। कमिट का माना होता है इर्तिकाब करना, सिन का माना होता है गुनाह, कमिट सिन, गुनाह करना। गुनाहगार को इंग्लिश में सिनफुल कहेंगे, सिनफुल, गुनाहगार। दफन करने को इंग्लिश में बैरी बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपने इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम बुरे नहीं बोलेंगे बल्कि ये वर्ड कुछ इस तरह से प्रोनाउंस होगा, बैरी। इसको आपने बुरे नहीं बोलना। कैसे बोलना इस वर्ड को? बैरी, दफन करना। अजान कहना या अजान होने को इंग्लिश में कॉल आउट अजान बोलेंगे। कॉल आउट अजान का माना क्या होता है? अजान कहना या अजान का हो जाना। सजदा करने को इंग्लिश में प्रोस्ट्रेट कहेंगे, प्रोस्ट्रेट, सजदा करना। और सजदे को इंग्लिश में प्रोस्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास वर्ड नाउन बन जाएगा। प्रोस्ट्रेशन का माना क्या होता है? सिर्फ सजदा। पूजना या इबादत करने को इंग्लिश में अडोर बोलेंगे, अडोर। अडोर का माना क्या होता है? ज़ेब-ओ-तन करना, किसी पूजना, इबादत करना। अडोर का माना क्या होता है? बहुत ज़्यादा एहतराम करना भी इस वर्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रकू करने को इंग्लिश में जेन्यूफ्लेक्ट या बो बोलेंगे। जेन्यूफ्लेक्ट का माना क्या होता है? ताज़ीम के लिए झुक जाना, और बो का माना क्या होता है? झुक जाना। तो इन दोनों वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं रुकू करने के लिए, जेन्यूफ्लेक्ट, ठीक है। हमदर्दी या तासियत को इंग्लिश में कंडोलेंस बोलेंगे, कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस। सलाम कहना, इसे इंग्लिश में से सलाम कहेंगे, जैसे कि सेम इस्लाम, मुझे सलाम कहो। इबादत करने को इंग्लिश में वर्शिप कहेंगे, वर्शिप, इबादत करना।
आखिरत या क़यामत के दिन को इंग्लिश में डूम्स डे कहेंगे। क्या बोलेंगे? डूम्स डे। डूम्स नहीं कहेंगे, डूम्स डे। फैसले के दिन को इंग्लिश में जजमेंट डे कहेंगे। जजमेंट डे। क्या बोलेंगे? जजमेंट डे। रहम को इंग्लिश में मर्सी कहा जाता है। मर्सी, रहम। और रहम दिल को इंग्लिश में मर्सीफुल बोलेंगे। मर्सीफुल, रहम दिल। रहम करने को इंग्लिश में डू मर्सी कहेंगे। किसी पर रहम करने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे, मर्सी के शुरू में हम डू लगा देंगे तो इसका माना क्या होगा? रहम करना, डू मर्सी। सबर को इंग्लिश में पेशेंस बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हैव अ पेशेंस, सबर करो। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैंने आपको 55 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश विद उर्दू मीनिंग सिखाया है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।